हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट डॉटमैन चार्जमैन के लिए हम लोग जीएसजीके में प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए थे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपकी ये टॉपिक वाइज सीरीज ये स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पहले वीडियो से स्टार्ट यहाँ पर तो आप लोग उसको देखिए जा करके। चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जा करके। आइए दोस्तों, चलिए जो आज का टॉपिक है प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, इसमें सबसे पहले बात करें रानी लक्ष्मीबाई। इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी के ज़िले भदोनी के नामक स्थान पर। ठीक है, 19 नवंबर 1835 में। कब? 19 नवंबर 1835 को हुआ था। ठीक है, वाराणसी ज़िले थे भदोनी नामक स्थान पर हुआ था। किनका? लक्ष्मीबाई का। जिन्हें ठीक है, इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका। इनका बचपन का नाम था। ठीक है, मणिकर्णिका। ठीक है, और इन्हें मनु कहा जाता था। ठीक है, चलो, लक्ष्मीबाई का विवाह 1882 में। कब? 1882 में झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था। ठीक है, झांसी के मराठा कौन थे? राजा गंगाधर राव नेवलकर। ठीक है, विवाह के पश्चात इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। ठीक है, विवाह के इनके बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। चलिए दोस्तों, 1851 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन उसका पुत्र 4 महीने बाद इनके मर गया। ठीक है, इनके पुत्र की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद 1853 में इन्होंने एक संतान इनकी गोद ली, जिसका नाम दामोदर राव रखा। क्या नाम रखा? दामोदर राव। उन्होंने एक पुत्र को यहाँ पर एक संतान थी, उनको गोद लिया था। उसका नाम क्या रखा? दामोदर राव। ठीक है, इसके बाद देखिए 21 नवंबर 1853 में लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी 21 नवंबर 1853 में। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार ने राज्य हड़प नीति के तहत बाल दामोदर राव की मान्यता नहीं दी। ठीक है, इनके पुत्र थे, इन्होंने गोद लिया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसको यहाँ पर मान्यता नहीं दी। ठीक है, इनकी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य हड़प नीति जो चलाई गई थी, ठीक है, इसके तहत उन्होंने मान्यता नहीं दी। आइए इसके बाद हम बात करें जून 1857 में सैनिकों ने झांसी के विद्रोह कर रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ शासिका घोषित कर दिया था। तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर विद्रोह का झंडा फहराया था। ठीक है, तात्या टोपे के सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर विद्रोह का झंडा इन्होंने फहराया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने जून 1858 ग्वालियर पर अधिकार कर तथा 3 अप्रैल 1858 में झांसी पर ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर ह्यूरोज था, इसके नेतृत्व में 1858 में झांसी पर अधिकार कब हो गया था? अंग्रेजों का 3 अप्रैल 1858 में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए ये शहीद हो गई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अंग्रेज सेनापति कौन था? ह्यूरोज। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का प्रभावित होकर कहा था
भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली यहाँ पर क्या है, मर्द है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली ये मर्द है। ठीक है, इसने हीरोज ने कहा था। ठीक है, ये आप लोग वाक्य याद रखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, सक्रिय सहयोग इन्होंने दिया था। 1886, 1893, 1906 में ये इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कब कब हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो 1886 में, 18 में और 1906 में ये अध्यक्ष रहे। इसके बाद हम बात करें, इनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था। इन्हें ग्लैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये समाज, धार्मिक, शिक्षक, सुधार एवं पत्रकार थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने हिंदू समाज, धर्म ग्रंथ, आधुनिक विचारों एवं मूल्यों परिप्रेय से पुनर्व्याख्या की थी। ठीक है, इन्होंने हिंदू समाज के धर्म ग्रंथों की, आधुनिक विचारों और मूल्यों की परिप्रेक्ष्य पुनर्व्यवस्था इन्होंने की थी। चलिए, इन्होंने सती प्रथा की इन्होंने समाप्ति की थी। मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए यहाँ पर अधिनियम ये पारित कराया था। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने जो ये अकबर द्वितीय ने इन्हें इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय ने, जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, इसने इंग्लैंड भेजा था और ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऐतिहासिक व्यक्ति की बात करें तो हैं वल्लभ भाई पटेल। इनकी बात करें, इन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भाग लेकर राजनीतिक जीवन पर प्रारंभ इन्होंने किया था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए इन्होंने 1922 में बारदौली सत्याग्रह की सफल नेतृत्व इन्होंने किया था। 1922 में कौन हुआ था? बारदौली सत्याग्रह, जिसमें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व किया था। सरदार उपाधि इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल इन्होंने सरदार की उपाधि इन्होंने धारण की थी। रजवाड़ों और रियासतों को भारत संघ में विलय कराने का ये महानतम उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्र प्रधानमंत्री बने थे। उप प्रधानमंत्री भी बने थे और गृह मंत्री। ठीक है, 1947 लेकर 1949 तक बने थे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें बाल गंगाधर तिलक। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। ये उग्रवादी विचार के समर्थक नेता थे। लाल बाल पाल में से बाल नाम जाना जाता है, जो कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्हें केसरी एवं मराठा जैसे पत्रों द्वारा जागृति फैलाने के अनावृत प्रयास किया गया था। ठीक है, केसरी मराठा जैसे पत्र थे इनके, केसरी और एवं मराठा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, ये भारत
बेताज बादशाह के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, बेताज बादशाह इन्हें किन्हें कहा जाता था? बेताज बादशाह किन्हें कहा जाता? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता बेताज बादशाह। इन्हें महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन इन्होंने कराया था। इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का इन्होंने आरंभ शुरू कराया। 1897 में निर्भीक पत्रिका थी के कारण 18 महीने की तथा 1908 में मंडले जेल में 6 वर्ष कैद की इन्हें सजा हुई थी। ठीक है, 1897 में निर्भीक पत्रिका के कारण और 18 माह की हुई थी इन्हें जेल। ठीक है, और 1908 में मंडले जेल के में इन्हें 6 वर्ष की इन्हें जेल हुई थी। इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है ज्ञान गीत रहस्य। ठीक है, आर्कटिक रोम इन व यहाँ पर आर्कटिक रोम इन और वेदाज, इनकी ये पुस्तकें वेदाज, आर्कटिक होम, ठीक है, और गीत रहस्य किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। चलिए, इसके बाद हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर ये क्रांतिकारी थे, भगत सिंह के ये गुरु थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। समाज में प्रभावित थे। इसके बाद इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पर एसोसिएशन, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की फिरोज शाह कोटला में इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। चलिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद बदला लेने के लिए, ठीक है, वर्ष 1928 में लाहौर में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, 1928 में किसकी हत्या की थी? सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। किन्होंने? तो कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और, ठीक है, ये सभी थे। इन्होंने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। कहाँ पर? लाहौर में। इसके बाद देखिए, ये 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ इनके दौरान की यहाँ पर गोली मारकर इनकी शहीद ये हो गए थे। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी और ये उसी के दौरान यहाँ पर शहीद हो गए थे। चलिए, अगले हमारे ये भगत सिंह, इनके बारे में बात करें तो 1907 से लेकर 1931 तक इनका ये जीवन काल रहा। ये 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सम्मिलित हुए थे इसमें, और इसके बाद ये महासचिव बने। इन्होंने 1925 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की उन्होंने स्थापना की। लाहौर में की नौजवान सभा की उन्होंने स्थापना की 1925 में भगत सिंह ने। इन्होंने 8 अप्रैल 1929 बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, किनके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 को। और इसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। वाई आई एम एथिस्ट, इनकी ये प्रसिद्ध रचना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये इनकी रचना है। चलिए, इसके बाद देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस मुकदमा चलाकर सुखदेव, राजगुरु और इनके साथ 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को
23 मार्च 1931 में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सेवा के चौथे स्थान पर इन्होंने प्राप्त किया था। चौथा स्थान इनको 1920 में इनकी भारतीय सिविल सेवा इनका इनकी परीक्षा दी थी, उसमें ये चौथे स्थान पर थे। ठीक है, ठीक है। शीघ्र ही त्यागपत्र उन्हें इसके बाद दे दिया था। ये 1921 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1921 में कांग्रेस में ये शामिल हुए। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ किया था इन्होंने। ये 1938 से लेकर 1938 तथा 1948 हीरापुरा तथा त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस में अध्यक्ष रहे। ठीक है, हीरापुरा जो अधिवेशन है और त्रिपुरी का अधिवेशन है, ठीक है, इसमें ये अध्यक्ष रहे थे। कब 1938 में और 1939 में। ठीक है, कौन? सुभाष चंद्र बोस, आप लोग याद रखिए। इन्होंने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता उन्हें त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल है उन्होंने अपनी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की इन्होंने स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए इसके बाद देखिए, ये 1940 में नज़रबंद हुए किंतु भागकर बर्लिन 1951 में ये पहुँचे। कहाँ? बर्लिन में पहुँचे थे 1951 में। वहाँ उन्होंने 1943 में सिंगापुर आए। वहाँ से ये वर्ष यहाँ पर 1943 में सिंगापुर आए और इन्होंने अगस्त 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने कमान संभाली। अगस्त 1943 में आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने कमान संभाल ली थी। इनकी पुस्तकों की बात करें तो इंडियन स्ट्रगल और एन इंडियन पिलग्रिम और इंडियन स्ट्रगल, इनकी ये पुस्तकें हैं, आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारतीय इतिहास में प्रमुख युद्ध हुए थे, उनकी हम बात करें तो कलिंग का युद्ध हुआ था। कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर राजा को हराया था। कलिंग के राजा को अशोक ने हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें गौरी है ये पराजित हो गया था। इसके बाद देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 1526 से लेकर, ठीक है, 1500 ये हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। आइए दोस्तों, और कुछ हैं इम्पोर्टेंट, उनकी हम बात करें। पानीपत का प्रथम युद्ध ये तो 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1527 में। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा है ये यहाँ पर पराजित हो गए थे। इसके बाद ही चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में हुआ था, ठीक, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, इसके दौरान वहाँ इनको हुमायूं को बाहर कर दिया था। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत के द्वितीय युद्ध तो 1556 में हुआ था। कब? 1556। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर और हेमू विक्रमादित्य, ठीक है, हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। अकबर का सेनापति था, क्या नाम था उसका? आप लोग कमेंट में बताइए, हम लोग ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है। तालीकोटा एक युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का 1565 में युद्ध हुआ था। ठीक है। बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना ने पर विजयनगर साम्राज्य के राजा को पराजित किया था। विजयनगर का साम्राज्य को राजा था यहाँ पर बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य राजा को यहाँ पर पराजित किया था। ठीक है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी हम बात करें यहाँ पर देखिए
हल्दी घाटी का युद्ध, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इसमें महाराणा प्रताप हैं ये यहाँ पर पराजित हो गए थे। अकबर ने इन्हें पराजित कर दिया था महाराणा प्रताप को। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? 1576 में। आगे देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यहाँ पर पराजित किया था। ठीक है, ब्रिटिश सेना थी। ठीक है, और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था कब? 1760 में। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था बांडीवास का। इसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध, ये 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जो कि मराठा था, ये यहाँ पर पराजित हो गए थे। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट आपकी हम बात करें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1817 से लेकर 1818 तक ये चला। अंग्रेजी सेना और मराठों के बीच में हुआ था। मराठा यहाँ पर पराजित हो गए थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था कब? 1799। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1799 में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो गई थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, चलिए द्वितीय सिख युद्ध की बात करें तो ये 1898 से लेकर 1849 तक लड़ा गया। महाराज के अल्प वयस्क होने के कारण बहाना देकर ब्रिटिश सेना ने लाहौर में व्यथा बनी रही। ठीक है, लाहौर में व्यथा बनी रही थी। चलिए, ये आपके इम्पोर्टेंट थे जिसको मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, और आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उनको मैं आपको करवा दूँगा। चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, धन्यवाद।